मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम रायपुर के वृंदावन हॉल में मौजूद हैं, जहां पर आप यहां पर देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगी वो यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं सर यहाँ पर फाउंडर है, आप इन्हें जानते हैं। हम अपने आगे हम अपनी पुरानी फुटेज में भी आपको दिखा सकते हैं, पुरानी न्यूज़ में भी आपको बता चुके हैं। डॉक्टर संजीव कर्मकार जी वशिष्ठ हैं ये हमारे साथ, जो फाउंडर है इस सभा के, इस महासभा के। इसी कड़ी में आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सम्मानीय लोग और यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान। और इसी कड़ी में आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी माननीय सम्मानीय लोग जो कि इस सभा से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर रायपुर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था, जिसके लिए ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इस कार्यक्रम से आपको जोड़ते हैं और इसके बारे में, इस पूरी महासभा के बारे में आपको आगे थोड़ा कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। समाज से बनने में आपको पद सौंपा गया है, कैसे सभी समाज को आपस में जोड़ेंगे आप? पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की शुभ अवसर पर आप लोगों सबको अभिनंदन और शुभकामनाएं। मैं रायपुर जिला के समन्वय समिति का सरिणी का अध्यक्ष पद लिया हूँ। सब समाज का हमारा एक ही लक्ष्य है। समाज में कई सारे विकृतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति का रोल रहता है, समाज का रोल रहता है और राज्य का रोल रहता है। लेकिन हम समाज में जो विभिन्न समाज के विभिन्न जाति लोगों का, समाज के विभिन्न समाज लोग हैं, इन्हीं को लेके उनके कुरीतियों को निकालेंगे। उसमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो रचनात्मक कार्य है उसको प्रयास करेंगे कि उसके माध्यम से समाज में एक समन्वय स्थापन करें और राष्ट्र निर्माण के सहायक बने। यही लक्ष्य के उद्देश्य के साथ हमने ये पदभार लिया। मेरा नाम है दिलीप मोहंती, मैं अध्यक्ष पद रायपुर समिति के अध्यक्ष हूँ। महिलाओं की हम लोग सर्व समाज से जोड़कर और कुछ उनकी ज़रूरतें को पूरा करके उनकी समस्याओं का समाधान करके उसको जोड़ रहे हैं। आज जो आपको पद ग्रहण हुआ है जी, इसके विषय में बताएं और आप अपने पद का निर्वहन किस प्रकार कर सकते हैं? लोग क्या बोलते हैं, अभी एक कार्यक्रम क्या बोलते हैं, योजना निकाले हैं अपने हिसाब से। हम लोग छोटे छोटे कार्य करेंगे, जैसे मसाला मिर्ची वगैरह और कुछ अपना जो कार्य है अपना स्वयं पैसा लगाकर हम लोग करेंगे और उसमें महिलाओं को जोड़ रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको पेमेंट मिले और काम के हिसाब से जोड़े उनको। ऐसा करके हम लोग छोटा सा कार्य शुरू करने वाले हैं। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम मधु यादव है, मैं महासमुंद जिला से रहती हूँ। महासमुंद में मैं उपाध्यक्ष का पद में हूँ। अभी जो सर्व समाज समन्वय महासंघ है, हमारा महासभा है, उनके साथ मिलकर हम इसके प्रति जो भी कार्य होगा, रचनात्मक कार्य होगा, उसके लिए कार्य करेंगे। हर लोगों की अलग अलग समस्याएं होती है, तो सबके साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और विधिक रूप से कार्य करेंगे जो करना है। चूँकि मैं जिला विधिक सेवा में भी हूँ और मैं निःशुल्क सेवा भी प्रदान करती हूँ बहुत सारी महिलाओं के लिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ और जुड़ के अब हम प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए विशेष रूप से कार्य करेंगे। मेरा नाम सुचित्रा वर्धन, मैं रायपुर से हूँ और प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मेरा आज पद मिला हुआ है। आज मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। महिला जो है किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है और महिलाओं का जो समाज में जो स्थान है वो उनका स्वावलंबन और उनका स्वाभिमान है। उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास रहेगा, क्योंकि सरकार भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चला रही है और पहले भी चलाई थी, लेकिन वो योजनाएं जो है महिलाओं तक पहुंच नहीं पा रहा है। और जो महिलाओं की स्थिति है अभी भी विकास में जो उनका स्थान होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो हम सब मिल कर के ये प्रयास करेंगे पहले कि सभी महिलाएं जो है विकास की मुख्य धारा में आएँ। जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो मेहनतकश महिलाएं हैं उनको भी शामिल करेंगे हम इसमें, ताकि वो सारी योजनाओं की जानकारी मिले और सही व्यक्ति को उस चीज़ का लाभ मिल पाए। मेरा नाम गायत्री श्रीवास्तव है, सर्व समाज समन्वय समिति के अध्यक्ष है। आज तो आप लोगों ने जो आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप लोगों ने सब भाग लिया, देखा, सब लोगों ने आए। और मुख्य रूप से जो रायपुर की जो कार्यकारिणी है वो हमारे लिए एक, चूँकि राजधानी है तो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी था।
जैसे आपने पूछा कि गांव से शुरू करके, देखिए भारत गांव में बसता है और गांव सुधरेगा भारत सुधरेगा। शहर में गांव नहीं। शहर की कार्यकारिणी निर्माण करने के पीछे उद्देश्य है कि वे गांव की तरफ देखें। तो हमने तंत्र को, महासभा तंत्र को, या यूँ कहिए कि सामाजिक लोकतंत्र को हम गांव से शुरू करके शहर तक ले आए, राजधानी तक ले आए। सर्व समाज महासभा की मुख्य कार्यकारिणी जो है जिला दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर और अभी धमतरी और बिलासपुर में होना है। तो रायपुर में स्थापना करने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि पूरे संपूर्ण राष्ट्र को संदेश जाए कि अब समय आ गया है कि हम सबको मिलजुल के रहना है, संगठित बल से जो है राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत की तरफ बढ़ना है। बस इतना उद्देश्य था। ग्राम से शुरू करने के पीछे यही कारण था कि हमको गांव की तरफ देखना है। देखिए यह जो है आदरणीय कुलपति जी ने, चूँकि वे शिक्षाविद हैं और लगातार छात्रों को डिग्रियां दे रही हैं, वे जानती हैं समाज की व्यवस्था को। निश्चित रूप से शिक्षा स्तर तो बढ़ी है महिलाओं में, किंतु अब जो है उनको जो उनकी गुण धर्म है मातृत्व की, वह गुण धर्म को भी नहीं छोड़ना। एक विषय ये भी आज की बैठक में ये भी आया है कि जो है अब वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्रीज सब भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को अपना रहे हैं। तो वही चीज़ को अपने को यह जगाना है समाजों के बीच में, और समाजों में लोग सब अपने जो सर्व समाज महासभा के जो सामाजिक बैठक है उसके माध्यम से ये पारित भी करना है कि अब अपने को अपनी संस्कृति की ओर लौटना है। और संस्कृति जो है, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृति जैसे हमारे टावरी भैया ने कहा, अभी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि परंपराएं सभी समाजों की अलग अलग है, किंतु संस्कृति सबकी एक है। भाषा अलग हो सकती है और उनके जो है प्रांत अलग हो सकते हैं, किंतु सब एक ही प्रकार की संस्कृति से जीते हैं। उसी को हिंदुत्व कहते हैं और उसी हिंदुत्व के आधार पर सर्व समाज महासभा पूरे राष्ट्र को एक करेगी और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारिता सुनिश्चित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बात की बड़ी खुशी है कि सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आज एक कार्यक्रम वृंदावन हॉल में रखा गया, जिसके प्रांताध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर संजीव कर्मकार जी, जो वशिष्ठ जी के नाम से हम लोग उन्हें जानते हैं। उन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ आज शपथ ग्रहण लिए हैं राजधानी रायपुर में। सामाजिक समरसता और समन्वय बना करके सभी समाज एक साथ मिल करके हमारे छत्तीसगढ़ को, भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, और जो समाज में कमी है, जो कुरीतियाँ हैं, उन्हें दूर करने का संकल्प सभी पदाधिकारियों ने लिया है। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही कहा गया है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और इस उद्देश्य को लेकर के यह संस्था आगे बढ़ रही है और मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई है कि अपने दायित्वों का निर्वाह ये लोग करेंगे और अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग भगवान राम की राम राज्य कल्पना करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को राम राज्य की कल्पना करनी चाहिए, उसके अनुसार चलनी भी चाहिए। जैसे मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार राजा बने, वशिष्ठ जी ने उन्हें राजा बनाया, सभी अयोध्या वासियों राजा बनाया। तो भगवान राम राजा बनने के बाद सभी प्रजाजनों को उन्होंने बुलाए अपने पास कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर दुज पूर्वासीन सब आए। गुरु वशिष्ठ जी सब आए। जब सब के सब आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मुझे राजा बना दिया, मैं राजा बन गया हूँ। राजा बन करके राजमद में आकर के मैंने ऐसा कोई काम कर लिया या ऐसा कोई निर्णय कर लूँ जिससे किसी व्यक्ति विशेष या फिर संस्था का अहित होने वाला हो, तो आप लोग डर को बिसर करके, भूल करके मुझे मना करना, मुझे बरजना। उन्होंने कहा कि जव अनीति कछु फासों भाई तव मोहि बरज्यों भय बिसराई। तो यही इस प्रकार का किसी अगुआ में, किसी नेता में, किसी मुखिया में यह भाव हो तो निश्चित राम राज्य की स्थापना हो सकती है। हम अपने दायित्वों का निर्वाह करें, जो दायित्व हमें दिया गया है उसी का हम निर्वाह करें तो निश्चित राम राज्य आ सकता है। हमारा भारतवर्ष पुनः जगत गुरु सोने की चिड़िया कहलाया जा सकता है। अब विगत 7 वर्षों से महासभा का गठन हुआ है। महासभा का गठन महासभा गायत्री शक्तिपीठ में हुआ है। सन्मान्य श्री डॉक्टर संजीव कर्माकर जी, सन्मान्य श्री
एस आर बंजारी जी, मैं स्वयं श्री प्रताप चंद महंती, तीनों मिल के इस महासभा का गठन किए हैं। त्रिवेणी संगम की तरह यह महासभा एक पवित्र महासभा है। इसमें संपूर्ण राज्य धीरे धीरे आते जाएंगे और स्वयं डॉक्टर संदीप कर्माकर जी स्वयं अपने आप में त्रिवेणी संगम है। कैसे है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। माँ सरस्वती का वरदान उनको प्राप्त है, जो अच्छा गायक भी है। तीसरी महाशक्ति के रूप में सर्व समाज समन्वय महासभा का प्रदेश स्तर पर जो हाथ उनको मिला हुआ है, हजारों हाथ मिला हुआ है, महाशक्ति के रूप में वो कार्यरत है। इतना कहकर मैं अपना वाणी को बयान देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं सर्व समाज नारी शक्ति महासभा जनपद के अध्यक्ष हूँ और मैं 15 गांव को अभी देख रही हूँ। और जिस प्रकार से कार्यक्रम में आपने सुना होगा कि प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमारकर ने बताया कि गांव से कार्यक्रम चालू हुआ था और आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और आज यहाँ पे महिलाएं जो हैं अधिक संख्या में मतलब अपना पद ग्रहण करी हैं और हम लोग काम करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसी प्रकार मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लोग सारा काम कर रहे हैं, इसी तरह से नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी स्वतंत्रता, इसको लेकर के हमको काम करना है। और हमारे जैसे ही मतलब पोस्टर में आप देख रहे हैं कि सर्व समाज, यहाँ पे हम किसी जाति धर्म या इसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम सभी समाजों को लेकर के, सभी समाज के नारी पुरुष और महिलाएं बच्चे सभी के लिए हम कार्य करेंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी प्रांत का हो, कोई भी जाति का हो। जो भारत की संस्कृति में रहता है, भारत की संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को मानता है और उसके आधार पर चलता है, हम उसके लिए काम करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। सर, आज के कार्यक्रम में आपने जिस तरीके से एक तरीके से जोश भरा है, वो क्या वाकई में वास्तविक में संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि 5 तत्व को कोई नकार नहीं सकता। वो 5 तत्व ग्रहण करता है, धरती में रहते हैं। जैसे कहा गया है, धरती, आकाश, अग्नि, पानी, वायु, ये 5 के बगैर यदि ये सत्य है तो उस सत्य को सबको कबूल करना पड़ेगा। और उसी सत्य के तहत ये सर्व समाज समन्वय महासभा का कार्य किया जा रहा है कि ये सत्य लेकर चल रहा है, उसी सत्य से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए धर्म जाति हमने वर्गों को काटा है कि ये 5 भूतम को आप मान लीजिए, यही सत्य है। और इस सत्य के लिए आप पूरा जो लड़ाई झगड़ा, कूटनीति और छल कपट, झूठ, परपंच ये जितने चल रहा है, इसको किनारे करिए और आप सब एक हो जाइए। तो आपको भी जल चाहिए, आपको भी धरती में रहना है, आपको भी अग्नि चाहिए, आपको भी वायु चाहिए, आकाश पानी चाहिए। इसको ही सत्य मानकर ये सर्व समाज समन्वय आगे काम करेगा और इसी को लेकर चलेगा। हमारा जो सर्व समाज का उद्देश्य है वो जो है जाति पाति, सामाजिक कुरीतियाँ, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, ये सारी चीज़ों को दूर करने का है। और हम सर्व समाज के माध्यम से इनको दूर करने का भरसक कोशिश कर रहे हैं। और गांव में अगर कोई ऐसी बात आती है तो वहां हम जा कर के सामाजिक संगठनों की बैठक लेते हैं, उनको समझाते हैं, उनके अध्यक्षों को बुलाते हैं और हमारे सर्व समाज के बीच में जो है उसका निर्णय जो है हम लोग करते हैं। और प्रयास हमारा यही रहता है कि कम से कम जो है हमारे सभी समाज के लोग, जिसमें किसी छोटी मोटी बातों को लेकर के वाद विवाद हो जाता है, वो थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी तक न जाए, उसका निराकरण जो है समाज के बीच में ही हम कर सकें। भगवान कृष्ण ने हर समाज को लेके चला है और भगवान राम भी हर समाज को लेके चले और ये बहुत जल्द हमारे देश में आने वाला है। और योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो आज हिंदू समाज को जो एक जागरूक हुए हैं देश में, एक दिन सब समाज एक होके, सब हिंदू भाई एक होके, हम लोग हिंदू एक होके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग इसमें लगेंगे तो कोई अड़चन नहीं है, सब मिलकर करेंगे। संगठन में ही शक्ति है। हम लोग संगठित होकर काम करेंगे तो सफल हो सकेंगे। उसका ध्येय है समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार करना और जो कुरीतियाँ है उसको दूर करना। विभिन्न भाषा और विभिन्न प्रांत के होते हुए भी हमारी संस्कृति एक है, हमारी कार्य प्रणाली एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे कोई भी आप कार्य ले लीजिए, सभी
सभी अपनी अपनी भाषा में करते हैं, लेकिन कार्यक्रम सब एक प्रकार से करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है।